नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ए लर्निंग क्लासेस में आपका, जो आपके लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं राजस्थान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडावा के ओर से। आज की क्लास 10th साइंस इंग्लिश मीडियम के लिए 4th चैप्टर इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स जो है, एक नया चैप्टर जो है, इसकी हम शुरुआत करेंगे। अब ब्लूप्रिंट जो अवेलेबल करवाया जाता है बोर्ड के अनुसार, उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो ये जो चैप्टर है इसका जो अंक भार है, जो मार्क्स, जितने मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो इनमें से पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो 3 मार्क्स जो है वो ऑब्टेन किए जाते हैं, या 3 मार्क्स का पार्टिसिपेशन जो है 80 मार्क्स में से वो इनके अंदर आता है। इसमें क्वेश्चन जो हम वो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाते हैं 1-1-1, यानी बहुत छोटे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन यदि किसी भी चैप्टर में से पूछे जाते हैं तो उसमें से कोई एक लाइन जो होती है या कोई एक वर्ड वगैरह जो होता है वो उस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको हम इसमें पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में जैसे 2 पार्ट हैं, पहला है इम्यूनिटी, सेकंड पार्ट जो है वो है ब्लड ग्रुप। तो पहले हम इम्यूनिटी जो है उसके बारे में स्टडी करते हैं या उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये देखें कि इम्यूनिटी है क्या। इम्यूनिटी की डेफिनेशन पूछ ली जाती है तो उसमें सीधा सा बता दें, इम्यूनिटी का मतलब होता है रेसिस्टेंस से करने की जो कैपेसिटी है बॉडी के, उसी को हम क्या कहेंगे, इम्यूनिटी कहेंगे। तो ये एक तरह की रेसिस्टेंस यानी बचाव, या फिर कह सकते हैं डिफेंस करने की जो क्षमता है, डिफेंस कैपेसिटी ये कहलाती है। तो इसमें डिफेंस किसके अगेंस्ट या डिफेंस किससे, पैथोजेंस जो होते हैं, डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनसे अपना बचाव करने की क्षमता जो है वो शरीर के अंदर पाई जाती है। अब ये डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हम किनको कहेंगे, जैसे वायरसेज हैं, बैक्टीरियाज हैं, ये बाहर एटमॉस्फेयर में, एयर में या वाटर में या फूड वगैरह जो हम इंटेक करते हैं अपने शरीर के अंदर लेते हैं, उनके अंदर कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये हमारी बॉडी में इंटर हो जाते हैं, तो बॉडी में इंटर होने के बाद में हमारी बॉडी की जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस वगैरह होती हैं उनको ये डिस्टर्ब करने लगते हैं, और उस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि हमारा शरीर जो है वो बीमार हो गया, उसमें एक रोग जो है वो हो गया। ये इस कंडीशन को हम इलनेस की कंडीशन कहेंगे। अब इलनेस या बीमारी जो है वो किसके कारण से होती है, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण से, जो हमारे शरीर में बाहर से इंटर होते हैं। ऐसे जो डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको कहा जाता है पैथोजन, तो इन्हें पैथोजन कहा जाएगा। इनके अगेंस्ट हमारे शरीर में डिफेंस की जो मैकेनिज्म होती है वही क्या है, इम्यूनिटी। तो डिफेंस से अगेंस्ट पैथोजेंस या डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन इज कॉल्ड इम्यूनिटी। सीधी सी बात ये कह सकते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस कैपेसिटी अगेंस्ट पैथोजेंस इज नोन एज ए इम्यूनिटी। और एक दूसरा वर्ड और आता है इसमें, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी जो है वो हम किसको कहेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की वो ब्रांच या वो शाखा जिसमें स्टडी की जाती है किसके, इम्यूनिटी से रिलेटेड जो फैक्टर वगैरह होते हैं उनकी, तो उसे हम कहेंगे इम्यूनोलॉजी, द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी कहेंगे। अब इसके बाद में हम इसमें जो मेन चीज है उस पर आते हैं, वो है टाइप ऑफ इम्यूनिटी। हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में ये जो रेसिस्टेंस या डिफेंस की मैकेनिज्म होती है वो 2 टाइप की मिलती है, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनिटी इज ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 टाइप की मिलेगी। तो आज की क्लास जो है उसमें हम इम्यूनिटी के जो 2 टाइप हैं इन्हीं की स्टडी हमें करें। पहली जो इम्यूनिटी है वो है इन्नेट इम्यूनिटी, एंड सेकंड वन, दूसरी जो है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इनकी जो विशेषताएं हैं उनको आप ध्यान में रखोगे।
पहली है इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो है वो बोर्न या बाई बोर्न होती है, यानी ये जन्म से ही पाई जाती है। तो इट इज ए प्रेजेंट बाई बर्थ या बाई बोर्न, ये जन्म से ही प्रेजेंट होगी। एक तो ये चीज इसमें आती है। जबकि दूसरी जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एक्वायर किया जाता है ड्यूरिंग लाइफ टाइम, जीवन काल में। एक व्यक्ति जब जीवित होता है, जन्म ले लेता है, तो उस समय उसमें ये इम्यूनिटी जो है वो नहीं पाई जाती, उसके बाद में ये डेवलप होती है। तो ये लाइफ टाइम के ड्यूरिंग, लाइफ टाइम के दौरान जो है इसको एक्वायर किया जाता है या इसे अर्जित किया जाता है। ये बाई बोर्न नहीं होती या बाई बर्थ जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। तो ये जन्मजात होती है या बाई बोर्न इसको बोलते हैं, और इट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, लाइफ टाइम के दौरान इसे विकसित किया जाता है। जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं या एंटीजन जो होते हैं उनके अगेंस्ट इसको तैयार किया जाता है या बाद में जाकर ये तैयार होते हैं। इसके अलावा एक दूसरी विशेषता जो है वो उसमें और ध्यान में रखोगे, इनेट इम्यूनिटी जो है वो एक नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, जबकि ये जो है वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होगा या स्पेसिफिक का मतलब क्या होगा उसको देखें। अब पैथोजेंस की यदि हम बात करें, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। जैसे हमें एग्जाम्पल में देखें पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV वायरस, टिटेनी वायरस जिससे टिटेनस होता है। 4 अलग अलग टाइप के वायरस हैं। या इसके अलावा हम बैक्टीरिया वगैरह जो हैं उनको देख सकते हैं, जैसे साल्मोनेला टाइफी जिससे टाइफाइड होता है, या फिर और दूसरे प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं जिससे पर्टूसिस वगैरह या दूसरे तरह के मिजल्स, मम्स, इस तरह के बैक्टीरिया हैं। तो कई टाइप के, बहुत अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया, यानी देयर आर वेरियस टाइप ऑफ पैथोजेंस आर प्रेजेंट। अलग अलग टाइप के पैथोजन जो हैं वो हमारे एनवायरमेंट में मिलते हैं, वो इंटर होते हैं हमारे शरीर में, तो उनके कारण से एक स्पेसिफिक बीमारी जो है वो होती है। अब इनके अगेंस्ट इम्यूनिटी जो है वो अलग अलग तरीके से काम करती है। इनेट इम्यूनिटी जो है वो नॉन स्पेसिफिक होती है। हमारी बॉडी में कोई सा भी बैक्टीरिया आता है एंट्री करे, कोई सा ही वायरस एंट्री करे, यानी कोई सा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाए, इनेट इम्यूनिटी जो है वो एक ही तरह से रिस्पॉन्स करेगी उनके अगेंस्ट, यानी वो उन्हें या तो रोकने का काम करती है या फिर उनको डिस्ट्रॉय करती है। तो पोलियो वायरस जा रहा है तो भी उसके अगेंस्ट वही काम कर रही है, उसी तरीके से काम कर रही है। इन्फ्लुएंजा वायरस जा रहा है उसके अगेंस्ट भी उसी तरीके से काम कर रही है, जबकि ये स्पेसिफिक होती है। इसमें एंटीबॉडी बनते हैं और एंटीबॉडी जो हैं वो स्पेसिफिक टाइप के होते हैं। एंटीबॉडी पोलियो वायरस के अगेंस्ट जो बनेंगे वो अलग टाइप के हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट जो बनेंगे वो अलग टाइप के हैं, HIV वायरस के अगेंस्ट जो बनेंगे वो अलग टाइप के हैं। इस तरह से ये जो है वो स्पेसिफिक होती है, यानी ये एक्ट करती है, काम करती है कैसे, स्पेसिफिक मैनर में या स्पेसिफिक तरीके से अगेंस्ट ए स्पेसिफिक पैथोजन, जो कि ये जो है वो क्या करती है, एक ही तरीके से काम करती है। तो नॉर्मली यदि इसमें देखें तो इसकी विशेषता ध्यान रख लें। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कौन सी है, इनेट, और स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो है वो कौन सी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसको नॉन स्पेसिफिक क्यों कहेंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया जो है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनके अगेंस्ट जो है वो एक ही टाइप से काम करती है, यानी एक्ट इन ए सिमिलर वे अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ पैथोजेंस। और ये एक्ट इन ए स्पेसिफिक वे या act in a specific way and produce specific antibodies against a specific pathogen। एक स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो है वो तैयार करती है या स्पेसिफिक तरीके से काम करती है, इसलिए इसको हम कहेंगे स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसके अलावा एक और इसमें इसका जो डेवलपमेंट होता है या हमारे शरीर में ये काम करती है तो ये क्विक होती है, तो ये तेज होगी, यानी ये जल्दी काम करती है या क्विकली ये डेवलप होते हैं। जबकि ये जो है वो नॉर्मली देखा जाए इनेट इम्यूनिटी की तुलना में, उसके कंपैरिजन में देखें तो इसकी तुलना में थोड़ी क्या होती है,
स्लो होती है। तो इट इज क्विक, इट इज स्लो इन द कंपैरिजन टू इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के कंपैरिजन में ये क्या होती है, स्लो रहेगी। इसके बाद में एक और विशेषता जो इसमें निकल कर आती है उसको और ध्यान में रखोगे, इसमें इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी जो है उसका गुण नहीं होता, जबकि इसमें इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी जो है उसका गुण पाया जाता है, ये मेमोरी रखती है। अब ये चीज जो है मेमोरी, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, ये एक विशेष से कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इम्यूनिटी का, और खास तौर से एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, जिसके ऊपर बेस्ड होता है वैक्सीनाइजेशन। वैक्सीन हम लगाते हैं, जैसे पोलियो वैक्सीन जो है वो हर साल पिलाई जाती है छोटे बच्चों को। उनमें क्या किया जाता है, उनमें पोलियो के जो एंटीजन है वो हमारे शरीर में जानबूझकर इंटर करवाए जाते हैं। जैसे ही वो पोलियो वायरस इंटर होंगे, उनके अगेंस्ट एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो काम करते हैं वो होते हैं लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट जो है वो प्लाज्मा सेल्स बना देते हैं, और उनके प्लाज्मा सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं प्रोटीन के स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, जिनको कहा जाता है एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी उन पोलियो वायरस को खत्म कर देंगे। हालांकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए ये थोड़ी स्लो होती है, टाइम लगेगा, लेकिन एक बार में जब ये पैथोजन अंदर गए हैं, वीक पैथोजन इंटर करवाए जाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। इसी प्रोसेसर में साथ में कुछ सेल्स बनती हैं जिनको मेमोरी सेल्स बोलते हैं। ये मेमोरी सेल्स जो है वो लाइफ टाइम बनी रहती हैं, जिंदगी भर बनी रहती हैं, और दोबारा से वही एंटीजन, जैसे पोलियो का एंटीजन फिर से यदि पहुंच गया तो फिर ये क्विकली रिस्पॉन्ड करती हैं। अब की बार जो है, जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा वो इतना स्लो नहीं होता है, क्योंकि मेमोरी सेल्स पहले से बनी हुई, उनकी पहचान एक बार बॉडी को हो चुकी है, तो उसके कारण से ये तेजी से काम करती हैं और तेजी से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती हैं, और उनको शरीर में इंटर करके शरीर को डिस्टर्ब करें, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस वगैरह को, या बीमारी के लक्षण उत्पन्न करें, उससे पहले ही उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यानी इनमें याददाश्त का गुण होता है। पोलियो के अगेंस्ट वैक्सीनाइजेशन किया गया है, तो पोलियो के अगेंस्ट स्पेसिफिक मेमोरी सेल्स बनेगी जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाएगी। टिटनस का एंटीवैक्सीन जो है वो लिया गया है, तो उसमें उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जो है वो बनेगी। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी का गुण जो है वो इनके अंदर मिलता है। अब ये काम कैसे करती है उसके अकॉर्डिंग देखें, ये जो है वो कुछ बैरियर क्रिएट करती है या बैरियर बनाती है। इसमें जो भी फैक्टर काम करते हैं, जो इनेट इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में, उनको हम बैरियर कह सकते हैं। अब ये बैरियर की तरह से काम करते हैं, क्यों? क्योंकि ये या तो करते हैं, या तो ये प्रिवेंट करते हैं एंट्री किसकी? पैथोजन की। तो प्रिवेंट एंट्री ऑफ ए पैथोजन, और या फिर उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय देम। या तो ये प्रिवेंट पैथोजन्स जो होते हैं उनको इंटर होने ही नहीं देते हैं बॉडी में, या फिर यदि वो इंटर हो जाएं तो फिर वो उनको बाद में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो दो तरीके से ये काम करते हैं। बैरियर, जैसे किसी चीज की एंट्री को रोकने के लिए बैरियर लगाए जाते हैं। पुलिस वगैरह जो गश्त लगाती है तो उसमें नाका वगैरह लगाते हैं, तो उस कंडीशन में वो क्या करती है, बैरियर सड़क के ऊपर बना देती है। तो उसके कारण से एंट्री जो होती है उनको चेक किया जाता है और एंट्री को प्रिवेंट किया जाता है, रोक लिया जाता है, या उनकी जांच वगैरह करके भेजते हैं। घर में हम दरवाज़ा वगैरह रखते हैं, कमरे में दरवाज़ा है तो वो किस लिए, एक बैरियर की तरह से वो काम करता है, ताकि जिस चीज़ की एंट्री होनी हो उसी की एंट्री हो सके। एंट्री नहीं करवानी है तो वो बंद कर दिया जाए। तो वो या तो पैथोजन की एंट्री को रोकते हैं या फिर उनको काम खत्म कर देते हैं, इसलिए वो बैरियर की तरह से काम करते हैं। जबकि ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो कैसे काम करेगी, ये जो है वो डेवलप होती है एंटीबॉडी के थ्रू। इसमें एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है स्पेसिफिक इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। स्पेसिफिक एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट ए स्पेसिफिक पैथोजन। स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होंगे और वो एंटीबॉडी जो है वो पैथोजन से जुड़ जाते हैं और उनके जुड़ने के कारण से उनकी पहचान हो जाती है। फिर वो एंटीबॉडी उस पैथोजन को उससे जुड़कर खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरह से दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अब इसमें ये जो बैरियर हैं वो कौन कौन से बैरियर हैं उनकी हम बात करें तो कुछ फैक्टर जो हैं वो इसमें फिजिकल बैरियर की तरह से काम करते हैं। अब फिजिकल बैरियर जो है
उसका एग्जाम्पल जैसे हम देखें तो अपनी स्किन, ये एक फिजिकल बैरियर की तरह से काम करती है। कैसे फिजिकल बैरियर? हम कुछ ऐसे फैक्टर हमारे शरीर पर होंगे जो एंट्री, पैथोजन की एंट्री को क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं। जैसे स्किन, हमारी पूरी बॉडी पर जो स्किन है वो एक तरह से बॉडी कवर बनाती है या बॉडी को कवर करती है, और उसके कारण से बाहर वाटर में, एयर में, एटमॉस्फेयर में जो हमारे चारों ओर माइक्रोब्स हैं वो अंदर इंटर नहीं हो पाते हैं, तो कवर कर रही है ये एक तरह से। इस चीज को हम देख सकते हैं जैसे कैसे ये फिजिकल बैरियर का काम करती है। ये क्यूटिकल, इसके ऊपर क्यूटिकल की एक परत मिलती है जो डेड सेल से बनी हुई है, और वो प्रिवेंट करती है माइक्रोब्स की एंट्री को, जिससे माइक्रोब हमारे शरीर में एंट्री नहीं हो पाते। कभी कट लग जाए या चोट वगैरह लग जाए तो वहां पर इन्फेक्शन का खतरा रहता है। इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम घाव को ढक कर रखते हैं, उस पर बैंडेड लगाते हैं, पट्टी वगैरह बांधते हैं, या फिर उसे हम दवाई वगैरह, डेटोल या फिटकरी वगैरह उससे साफ करते हैं। कारण उसका क्या होता है, क्योंकि जहां पर चोट लगती है या कट लग जाता है वहां पर एक तरह से हमारे ऊपर जो स्किन का कवर बना हुआ है वो कवर टूट गया, और वो कवर टूट गया तो उसके कारण से अंदर जो है वो एंट्री हो सकती है। जैसे छत्ता है वो पानी से हमें बचाता है, वो कहीं से फट जाए तो पानी जो है वो उसमें से एंटर होने लगेगा, उसी तरह से ये हमारे ऊपर एक कवर का काम कर रही है जो हमारी बॉडी के अंदर एंट्री को रोकने का काम करता है, पैथोजन की एंट्री को रोकता है। इसके अलावा, स्किन के अलावा और भी प्रोटेक्टिंग फिजिकल बैरियर जो है वो हमारे शरीर में मिलते हैं। हमारे शरीर के अंदर एंट्री को रोकने के लिए पूरे शरीर पर स्किन जो है वो बनी हुई है, लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे हवा, पानी, भोजन वगैरह वो शरीर के अंदर जाना भी चाहिए, तो अंदर जाने के लिए कुछ रास्ते बने हुए हैं, जैसे नाक है, मुंह है, कान है, ये हमारे शरीर में कुछ रास्ते हैं। इन रास्तों से होकर एंट्री हो सकती है पैथोजन की। सीधे सीधे पानी के साथ जा सकते हैं, हम सांस लेते हैं हवा के साथ जा सकते हैं, तो वहां पर भी एंट्री को रोकने के लिए फिजिकल बैरियर जो है वो मिलेंगे हेयर्स। नाक जो है उसके प्रारंभिक हिस्से पर हेयर्स मिलते हैं, और अंदर की तरफ इसमें सीलिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो हेयर और सीलिया ये भी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ये मिलकर एक जाल सा बनाते हैं जो एक तरह से एयर को फिल्टर करते हैं हवा, ताकि अंदर छनकर जाए। म्यूकस की लेयर होती है, चिपचिपी लेयर होती है, जब हवा अंदर जाती है तो उस हवा के साथ में माइक्रोब्स या जो पार्टिकल होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो पार्टिकल नुकसान नहीं पहुंचाएं, उनसे बचने के लिए हेयर और सीलिया वगैरह जो है वो भी प्रेजेंट होंगे। तो एक तरह से ये स्किन कवर या ये फिल्टर की तरह से काम करते हैं, तो ये क्या करते हैं, फिजिकल बैरियर का ही काम कर रहे हैं। फिर दूसरे प्रकार के जो बैरियर इसमें काम करते हैं वो हैं केमिकल बैरियर। कैसे एक बैरियर काम करते हैं, या तो ये एंट्री को रोकते हैं या फिर इंटर हो जाएं तो उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब ये फिजिकल बैरियर मान लो काम में नहीं है, ये फेल हो गए और पैथोजन इनसे होकर शरीर के अंदर चले गए, तो उस स्थिति में हमारे शरीर में कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, कुछ ऐसे बॉडी पार्ट होते हैं जो सिक्रेट करते हैं कुछ केमिकल। तो ये केमिकल सिक्रेट करते हैं, जैसे स्टोमक में HCl या गैस्ट्रिक जूस जो है वो सिक्रेट होता है, उसमें HCl प्रेजेंट होता है, और उस कारण से जो फूड वगैरह हम खाते हैं, खाना हम खाते हैं, उसके साथ में माइक्रोब्स वगैरह पहुंच गए तो वहां पर HCl के प्रेजेंस में वो माइक्रोब्स खत्म हो जाएंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो फूड का डाइजेशन तो करते हैं, उसके साथ साथ में हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह जो है वो भी यदि शरीर में चले गए हैं तो उस कारण से वो उनको भी क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके अलावा लाइसोजाइम एक विशेष एंजाइम होता है, हमारे जो आंसू हैं या फिर सलाइवा है, लार जो निकलती है मुंह में, किसी चीज को हम चबाते हैं तब, या फिर आंखों में कोई चीज गिर जाए, इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो पानी आने लगता है, आंसू आने लगता है, उसमें लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं। ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण से पानी ज्यादा आता है और वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो एक तरह से वो इन्फेक्शन यदि हो गया है शरीर में तो कैसे वो इन्फेक्टेड माइक्रोब्स को खत्म करे, उसके लिए वो केमिकल जो है वो सिक्रेट किए जाते हैं। तो ये केमिकल बैरियर का काम कर रहे हैं, ये इसके बाद में काम करते हैं। ये पहले लेवल पर काम करता है, ये सेकंड लेवल पर काम करता है। ये भी यदि फेल हो जाए, ये बैरियर भी यदि फेल हो जाए तो फिर उसके बाद में नंबर जो है वो आता है
साइटोकाइन बैरियर या फिर सेलुलर बैरियर जो है वो इसको हम कह सकते हैं। हमारे शरीर में कुछ विशेष सेल्स मिलती हैं। जब इन्फेक्टेड माइक्रोब्स जो हैं वो फिजिकल और केमिकल बैरियर को पार करके फिर बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, ये इंटरनल फ्लूइड जो होता है, जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वहां तक जब वो चले जाते हैं तो उस कंडीशन में वहां पर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स जो है वो हमारी बॉडी में, या तो हमारे बॉडी में जो लिक्विड फ्लूइड कंटेंट बहता है, फ्लो करता है उसमें, या फिर ब्लड में, लिम्फ में, उसमें कुछ विशेष टाइप के WBC या कुछ विशेष टाइप की सेल्स मिलती हैं, जिसमें नॉर्मली वे सेल्स होती हैं एक तो न्यूट्रोफिल या न्यूट्रोफिल्स, और दूसरे टाइप के जो होते हैं वो हैं मोनोसाइट। तो न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, ये ऐसी सेल्स होती हैं जो अंदर टिश्यूज में, ब्लड में जो माइक्रोब इंटर हो चुके हैं उनको इनगल्फ करती हैं, उनको खा जाती हैं और इनगल्फ करके उनको वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं, इसलिए इनको फैगोसाइट भी कहते हैं। तो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस यानी भक्षण करना, खा जाना, उस प्रोसेस के थ्रू वो क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं या मोनोसाइट हैं, ये क्या करेंगे, ये ऐसी सेल्स होती हैं जो अंदर इंटर हो चुके माइक्रोब्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स या डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उनको वो इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके अलावा लिम्फ, बॉडी लिम्फ जो है, जो फ्लूइड कंटेंट होता है हमारी बॉडी में, उसमें किलर सेल्स भी मिलती हैं, वो भी डिस्ट्रॉय करती हैं इनगल्फ करके। कुफर सेल्स जो हमारे लीवर में मिलती हैं वो भी एक तरह से फैगोसाइट की तरह से काम करती हैं और वो सेलुलर बैरियर का काम करते हैं। इसके अलावा फोर्थ लास्ट जो बैरियर है वो है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन अंतिम कंडीशन होती है। यदि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जो है, इनेट इम्यूनिटी का डिफेंस मैकेनिज्म जो है, उसमें ये सारे बैरियर फेल हो जाएं और अंदर टिश्यूज या सेल्स वगैरह जो है उनमें इन्फेक्शन हो जाए माइक्रोब्स का, तो वो टिश्यूज वगैरह डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। लेकिन ये डिस्ट्रॉइंग सेल्स या डिस्ट्रॉइंग टिश्यू जो हैं वो कुछ इस तरह के, कुछ स्पेशल टाइप के केमिकल जो हैं उनको सिक्रेट करते हैं कि उनको इन्फेक्ट करने वाले माइक्रोब्स को वो खत्म कर दें, ताकि जो दूसरी सही सेल्स हैं उन तक उनकी एंट्री नहीं हो पाए। यानी ये सेल्स मरते मरते क्या करती हैं, उन माइक्रोब्स को खत्म करती हैं, जिसके कारण से वो मर जाती हैं, ताकि वो दूसरी सेल्स जो हैं उनको वो खत्म कर दें। जैसे वायरस के इन्फेक्शन से जो सेल डिस्ट्रॉय होने लगते हैं वो इंटरल्यूकिन नाम का प्रोटीन जो है उसे सिक्रेट करते हैं, और वो इंटरल्यूकिन जो है वो उन सेल्स को तो खत्म कर ही देता है, साथ साथ में जो माइक्रोब्स हैं उनको भी ये खत्म कर देता है। तो ये प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म है। ये हमारे इसकी तुलना जो है, इसमें इम्यूनिटी की तुलना हम एक बॉडी की इम्यूनिटी के बेसिस पर एक बॉडी की तुलना हम एक कंट्री से कर सकते हैं, एक देश से कर सकते हैं। जैसे हमारा देश है वैसे हमारा शरीर जो है वो हो गया। हमारे देश में सबसे पहले कोई घुसपैठिए वगैरह जो हैं, टेररिस्ट वगैरह जो हैं, उनके अटैक को रोकने के लिए या फिर हमारे देश में होने वाली जो भी प्रोसेसेस वगैरह होती हैं उनको उन टेररिस्ट से बचाने के लिए टेररिस्ट वहाँ पर एक्ट करते हैं पैथोजन की तरह से। पैथोजन हमारे शरीर में एंटर हो रहे हैं, वो हमारे शरीर की व्यवस्था को खराब करेंगे, मैकेनिज्म को खराब करेंगे। वैसे टेररिस्ट जो है वो देश की व्यवस्था को खराब करते हैं। उनको रोकने के लिए बाड़ वगैरह लगाई जाती है, दीवार बनाई जाती है, तारबंदी की जाती है, उनमें करंट वगैरह छोड़ दिए जाते हैं। वो फिजिकल बैरियर का काम करते हैं। केमिकल बैरियर जो है वो यदि अंदर वो इंटर हो जाए तो अंदर एंट्री होने पर चेक पोस्ट वगैरह बनी हुई होती हैं, वो उनकी जांच करते हैं, अंदर जो एंट्री कर रहे हैं उनकी, कि कहीं वो हानि पहुंचाने वाले या नुकसान पहुंचाने वाले जो नहीं हैं। और यदि वो इंटर हो जाते हैं तो फिर वहां पर उनको मुठभेड़ वगैरह, झड़प वगैरह होती है तो वहां पर उनको खत्म कर दिया जाता है। उनको भी क्रॉस करके वहां से भी वो बच जाएं और अंदर यदि पहुंच जाएं तो अंदर जो स्पेशल एजेंसीज या स्पेशल सेल्स वगैरह बने हुए होते हैं वो वहां पर उनकी पहचान करती हैं। जैसे रा या दूसरी जो एजेंसीज हैं IB वगैरह, वो उनकी जांच करते हैं और उनकी जांच करने के बाद में उनका पता लगाकर फिर उनको ढूंढ कर क्या करते हैं, खत्म करते हैं। वैसे ही न्यूट्रोफेगोसाइट जो है वो काम करती हैं। इसके बाद में भी यदि कोई चेक पोस्ट वगैरह के वो अंदर हो जाए, हमला वगैरह कर दें, तो ऐसे कंडीशन में लास्ट में क्या होता है,
एक तरह से आत्मदाह है या खुद का आत्मघात जो है वो किया जाता है कि खुद जो है कई सैनिक वगैरह खुद नष्ट हो जाते हैं, कोई बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह करना या इस तरह से कि खुद तो नष्ट हो जाए, साथ में उन टेररिस्ट वगैरह को भी खत्म कर दें ताकि वो और ज़्यादा अंदर जाकर देश को नुकसान नहीं पहुंचा सके। वैसे ही यहाँ पर होगा ये इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस। तो सेल्स वगैरह खुद जो डिस्ट्रॉय होते हैं वो इस तरह के कुछ केमिकल वगैरह सिक्रेट करते हैं जिसके कारण से हमारी बॉडी में कुछ ऐसी प्रोसेसेस होने लगती हैं, जैसे फीवर, बुखार का चढ़ना। ये ऐसा ही है, जब इन्फेक्शन हो जाता है तो बुखार या फीवर का चढ़ना ये नॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें टेम्परेचर जो है वो बॉडी का बढ़ जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर पर बॉडी में पैथोजेंस की एंट्री जो है वो तेजी से बढ़ने लगती है या वो अपनी नंबर में ग्रोथ करने लगते हैं। उनको रोकने के लिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस टेम्परेचर पर वो थोड़े से क्या होंगे, उनकी जो ग्रोथ प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो एक देश में जैसे काम करते हैं सेम वैसा का वैसा ही ये इस तरह से काम करें। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसमें इनके अगेंस्ट क्या होते हैं, स्पेशल टाइप के एंटीबॉडीज बनाए जाते हैं। ये एक तरह से देखा जाए तो स्पेशल यूनिट की तरह से काम करती हैं। जब ये प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म है, प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म यानी इनेट इम्यूनिटी सब तरीके से खत्म हो गई, फेल हो गई, तो फिर उनको रोकने के लिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो काम करेगी। इसमें नॉर्मली देखा जाए तो ये माइक्रोब्स की एंट्री जब हो जाती है और शरीर बीमार हो जाता है तब ये अपना काम करना शुरू करती है और फिर उसके बाद में उससे वो क्या करती है, उसको सही करती है। जैसे कोविड-19 जो वायरस है उसके बारे में हम सुनते हैं, कोई पर्सन यदि इससे इन्फेक्टेड हो भी जाता है, क्यों? क्योंकि इनेट इम्यूनिटी उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, वो उसको फेल करके हमारे शरीर में एंटर हो जाए तो आदमी जो है वो पॉजिटिव आ जाता है। और जब वो पॉजिटिव आ जाता है तो उसमें ये कहते हैं कि जिसकी इम्यूनिटी सही है वो वापस अपने आप को रिकवर भी कर लेगा। बहुत सारे मरीज जो हैं वो सही हो रहे हैं, यूँ नहीं है कि बीमार ही रहेंगे या उनकी डेथ ही होगी, बहुत सारे जो हैं वो वापस से हेल्दी कंडीशन में भी आ जाते हैं। तो उनमें ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम करती है, वो उसके अगेंस्ट कुछ स्पेसिफिक टाइप के एंटीबॉडीज बनाती है। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज वगैरह कैसे बनते हैं उनको देखें। हमारी जो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो WBC के कारण से होती है और WBC में भी अलग अलग टाइप के हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। इनमें कुछ स्पेशल टाइप के व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं जिनको कहा जाता है लिम्फोसाइट। ये हमारे ब्लड में और लिम्फ में मिलती हैं। इनमें से एक लिम्फोसाइट में दो टाइप की होती हैं, एक बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट। स्पेशल तौर से काम करती है बी लिम्फोसाइट। जब इन्फेक्शन हो जाता है किसी भी माइक्रोब्स का या किसी पैथोजन का तो बी लिम्फोसाइट उस कंडीशन में एक्टिव हो जाती हैं और ये बी लिम्फोसाइट एक्टिव होकर कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स जो हैं उनमें ये कन्वर्ट हो जाती हैं जिनको कहा जाता है प्लाज्मा सेल्स। तो ये प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करती हैं और ये प्लाज्मा सेल्स जो है वो भी फिर कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाता है जिनको हम कहते हैं एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडीज जो है वो उस माइक्रोस्कोप से जाकर जुड़ जाते हैं और माइक्रोस्कोप से जुड़कर एक तरह से उसकी पहचान बना देते हैं जिससे माइक्रोब का पता चल जाता है और इम्यूनिटी। नॉर्मली ये इनेट इम्यूनिटी फेल क्यों होती है, क्योंकि कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जिनको ये पहचान ही नहीं पाते हैं फेगोसाइट। एंटीबॉडी इनसे जुड़कर इनकी पहचान बना देते हैं और उसके कारण से इनको आइडेंटिफाई कर देते हैं। फिर ये फेगोसाइट इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे या एंटीबॉडी खुद जो इनसे जुड़े हैं ये खुद भी इनको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो इससे टारगेट माइक्रोब जो है वो खत्म हो जाता है और खत्म होने पर वो व्यक्ति जो है वो फिर से सही हो जाता है। तो इसका मतलब इसमें काम कौन करते हैं, एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडी के ऊपर बेस्ड है। इस बेसिस पर देखा जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है उसमें एंटीबॉडीज कैसे काम करते हैं उसके बेसिस पर इसके दो टाइप होते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज आल्सो ऑफ ए टू टाइप, ये भी दो टाइप की होती है। एक जो है वो है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और दूसरी जो है वो है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्टिव और पैसिव जो है उसमें क्या अंतर होगा उसको देखें। एक्टिव इम्यूनिटी जो है उसमें भी काम एंटीबॉडी करते हैं, पैसिव में भी एंटीबॉडी काम करते हैं। इसमें एंटीबॉडी जो है वो खुद ओवन बॉडी, खुद शरीर जो है वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है। जैसे पोलियो वैक्सीनाइजेशन में देखें तो पोलियो के जो वीक पैथोजन है वो शरीर के अंदर इंटर करवाए गए, वीक वायरस इंटर करवाए गए, उनके अगेंस्ट बॉडी जो है उसमें लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स
बनेगी और ये एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेंगे, वो उस पैथोजन को खत्म कर देंगे। तो ओवन बॉडी, खुद शरीर जो है वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है। पैसिव इम्यूनिटी, जिसमें एंटीबॉडी जो है वो खत्म करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं पैथोजन को, लेकिन वो एंटीबॉडी शरीर खुद नहीं बनाता, शरीर में बाहर से दिए जाते हैं, टीके वगैरह के द्वारा इंजेक्ट किए जाते हैं बाहर से, तो खुद के शरीर में नहीं बने, बाहर से पहुंचे। जैसे इसी में हम आगे पढ़ेंगे, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, कोलेस्ट्रम जिसको बोलते हैं, उस दूध में एंटीबॉडी होते हैं और वो उसे इन्फेंट या जो शिशु होता है उसको बीमार होने से बचाते हैं, यानी उनमें इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। लेकिन वो एंटीबॉडी उस शिशु में जिसमें वो काम कर रहे हैं खुद में नहीं बने, बाहर माँ के दूध से पहुंचे, उसके बॉडी में बाहर से पहुंचे, इसलिए वो क्या है, पैसिव इम्यूनिटी है। इसी तरह से एंटीविनम, सांप वगैरह काट लेता है, उसके जहर को उतारने के लिए डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं, तो वो बने बनाए पहले से तैयार जो एंटीबॉडी होते हैं वो शरीर में पहुंचाते हैं। टिटनस वगैरह जैसे रोग होने लगते हैं, उससे बचाव के लिए एंटीविनम के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। वो एंटीविनम के जो इंजेक्शन हैं वो क्या है, पैसिव इम्यूनिटी को ही दर्शाते हैं। दोनों में काम एंटीबॉडी करेंगे, लेकिन इसमें जो एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय करेंगे पैथोजन को वो शरीर खुद बनाएगा, इसमें जो एंटीबॉडी होंगे वो शरीर खुद नहीं बनाएगा, बाहर से तैयार करके या बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडी जो है वो इंटर करवाए जाते हैं। तो एक्टिव इम्यूनिटी जो है उसमें क्या हो गया, ओवन इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है और ये क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज, खुद एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन या सिंथेसिस करता है। जबकि पैसिव इम्यूनिटी जो है उसमें इसमें इम्यूनिटी जो है वो बॉडी खुद जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती, बल्कि एंटीबॉडी जो है वो ट्रांसफर किए जाते हैं एक्सटर्नली, बाहर से ट्रांसफर किए जाते हैं। एग्जाम्पल में देखें तो वैक्सीनाइजेशन या पोलियो वैक्सीन वो एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल हो गया, वैक्सीन ऑफ टिटनस वो पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल हो गया। तो आज हमने इसमें इम्यूनिटी जो है उसकी डेफिनेशन और उसके टाइप, इम्यूनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसके जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हैं इनको जो पढ़ा है, इनमें ये नाम वगैरह जहाँ पर आ रहे हैं इनको जो पढ़ा है उनको अंडरलाइन कर लें। बाकी थ्योरेटिकल चैप्टर है, याद रखोगे, उसके अनुसार ये होता जाएगा। तो इम्यूनिटी के बारे में हमने पढ़ा। कल की क्लास जो है उसमें हम आगे एंटीजन एंटीबॉडीज जो हैं उनके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, कैसे होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं वगैरह होती हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।